Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School, GGC. Welcome to Icon Hindi grammar classes. Topic सर्वनाम. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो. सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो. आंसर: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि. सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि. ध्यान रखिए गाइस, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंटों से आपने सभी क्लासेस की अपनी अपनी नोटबुक बना ली होगी. यह हिंदी ग्रामर की क्लासेस है. आज आपकी टॉपिक आपका सर्वनाम चल रहा है. इससे पहले 4 क्लासेस हो गई है. आज 5th क्लास है आपकी ये. तो आप हर सब्जेक्ट की एक नोटबुक बना लें. जैसे आपने आइकॉन हिंदी ग्रामर की एक नोटबुक बना लें, आप जीके आइकॉन जीके की एक नोटबुक बना लें, आप आइकॉन मैथ की एक नोटबुक बना लें, आप आइकॉन स्पोकन की एक नोटबुक बना लें, आप आइकॉन इंग्लिश बेसिक क्लास की एक नोटबुक बना लें. इन 5 नोटबुक में पूरा राइट डाउन कर लें. जो HW दिया है उसको कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट करने के बाद उनको लर्न कर लें. और लर्न करने के बाद जब भी लॉकडाउन खुलेगा, स्कूल ओपन होंगे, आप ये 5 नोटबुक लेकर के आएंगे. इनको हम सबसे पहले इन्हीं को चेक करेंगे, इन्हीं में से आस करेंगे. तो ध्यान रखिए, हर स्टूडेंट को राइट करेगा और लर्न करेगा. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि. क्वेश्चन नंबर 2. सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए. सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, अर्थात सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम. दोबारा सुनिए. सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए. सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो. क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो. जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, तुम, हम, तू, वह, वे. दोबारा सुनिए. पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करो. उत्तर: जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे मैं, तुम, हम, तू, वह, वे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने प्रकार के होते हैं. क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने प्रकार के होते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने प्रकार के होते हैं. आंसर:
पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर ए, उत्तम पुरुष, मैं और हम। नंबर बे, मध्यम पुरुष, तू और तुम। अन्य पुरुष, वह, वे आदि। दोबारा सुन लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। आंसर देखिए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, उन्होंने आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, उन्होंने आदि। अगला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। दोबारा सुनिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। क्वेश्चन, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों का परस्पर संबंध प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों का परस्पर संबंध प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों का परस्पर संबंध प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिनका, उनका आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। आंसर, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या आदि। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। वाक्य में जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना आदि। क्या? निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट करो। वाक्य में जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना आदि। तू, तुम सर्वनाम शब्द है पुरुषवाचक। तू और तुम सर्वनाम शब्द है पुरुषवाचक। जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। यह वाक्य उदाहरण है। क्या? जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है।
यह वाक उदाहरण है। आंसर संबंधवाचक सर्वनाम का। क्या? जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है, यह वाक उदाहरण है संबंधवाचक सर्वनाम का। क्वेश्चन नंबर 12, अपना आप सर्वनाम शब्द है। अपना आप सर्वनाम शब्द है निजवाचक। अपना कॉमा आप सर्वनाम शब्द है निजवाचक। यह वह सर्वनाम शब्द है। यह वह सर्वनाम शब्द है निश्चयवाचक। यह वह सर्वनाम शब्द है निश्चयवाचक। जो सो सर्वनाम शब्द है। जो सो सर्वनाम शब्द है संबंधवाचक। जो सो सर्वनाम शब्द है संबंधवाचक।